इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश राजपूत की वीडियोस में आखिर ये एनिमेशन होता है जिसमें कि किसी भी फ्रेम के कैरेक्टर का हेड हल्का फुल्का मूव होता रहता है, मतलब एनिमेशन होती रहती है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये एनिमेशन करते कैसे हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके, तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एआई इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब ऐसी इमेजेस फ्री में जनरेट कराने के लिए मैं यूज करता हूँ लियोनार्डो एआई। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी काफी सारी इमेजेस बना रखी है और ये सब कुछ फ्री है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ और यहाँ पर हाई क्वालिटी इमेज भी बन जाती है। फिलहाल ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से इमेजेस जनरेट करवाने के बाद हमको इन इमेजेस को दो हिस्सों में अलग अलग करना है। फर्स्ट हमको इसका बैकग्राउंड अलग करना है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका पीएनजी अलग करना है। तो यह सब करने के लिए अगेन मैं एक टूल यूज करता हूँ जिसका नाम है पेंट। इस पेंट में आपको जस्ट अपनी इमेज को इम्पोर्ट करना है, फिर यहाँ पर इस रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है एंड इसको ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेना है। सेम सिर्फ बैकग्राउंड को रखने के लिए यहाँ से हमको इस इरेजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका थोड़ा साइज बढ़ाकर प्लस इस जनरेट इरेज पर क्लिक करके अपने इस कैरेक्टर को पूरा कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेना है। तो फटाफट से मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है, जिससे होगा ये कि हमारा कैरेक्टर जो है वो रिमूव हो चुका है और सिर्फ बैकग्राउंड ही बचा है। ऐसे करके अपने कैरेक्टर का पीएनजी भी निकाल लेना है और बैकग्राउंड को भी अलग कर लेना है। इतना सब कुछ करने के बाद हमको आना है आफ्टर इफेक्ट में और यहाँ से न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करके एक न्यू कंपोजिशन बना लेना है। न्यू कंपोजिशन बनाने के बाद हमको दोनों फाइल्स इंपोर्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर बैकग्राउंड को रखना है, उसके ऊपर कैरेक्टर के पीएनजी को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इमेज बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बैकग्राउंड को अलग किया गया है और पीएनजी को अलग किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको अच्छे से मैं फिट कर लेता हूँ। जैसा जैसा मैं करते जाता हूँ वैसा वैसा आपको भी करना है। अब अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये एक टूल है जिसका नाम है पपेट पोजिशन पिन टूल। तो इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने माउस से जैसे जैसे मैं यहाँ पर की लगाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको की लगाते जाना है। कुछ ज्यादा कीज नहीं लगाना है क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इतनी सारी की लगाने के बाद एक लास्ट की इसके यहाँ पर हेड पर लगा देना। अब इतना करने के बाद कीबोर्ड पर यू प्रेस करना है, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हो हमने जितने भी कीज लगाई है वो दिख रही है। पहले तो इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है और फिर इस हेड वाली की को हल्का सा मूव करके देखना है कि इस की का नंबर कौन सा है। अगर मैं हल्का सा मूव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पपेट पिन 7 पर सिलेक्ट होने का ऑप्शन आ गया है। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही चुका होगा कि अगर मैं इस की को मूव करता हूँ तो सिर्फ हेड ही मूव करता है, पूरा कैरेक्टर मूव नहीं करता है। तो बस इसी को हम थोड़ा सा की फ्रेम की मदद से एनिमेट करके प्रॉपर अच्छे से सेट करेंगे। तो जैसा कि हमको पता चल चुका है कि ये जो की है ये पपेट पिन 7 नंबर की है, तो इसकी पोजीशन पर हमको एक की लगा देना है और फिर थोड़ा सा आगे जाकर अपने माउस से इस हेड को हल्का सा साइड में मूव करना है, जिससे यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक की और लग जाएगी। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाऊं तो इस की पर हमारा हेड कुछ ऐसा है और थोड़ा सा आगे जाकर देखो तो ये हेड हल्का सा मूव हो चुका है। अब वैसे तो ये इमेज है बट हमने की मदद से इसको एक वीडियो के रूप में एडिट कर दिया है। ऐसे ही आप और भी की लगा सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही की लगा रहा हूँ। कीज लगाने के बाद दोनों कीज को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड पर F9 दबाना है, जिससे होगा ये कि ये दोनों की स्मूथ हो चुकी है। अब इनका डिस्टेंस आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ इतना रख लेता हूँ क्योंकि मुझे इतना ही ठीक लग रहा है। बट अगर मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊं तो हमारे कैरेक्टर का जो हेड है वो एक बार मूव होके वहां पर अटक गया है, मतलब कंटिन्यू मूव नहीं हो रहा है। बट हमको चाहिए कि पूरे एंड तक अपना हेड ऐसे ही हिलाता रहे, जिससे ये लगेगा कि ये एक जगह अटका हुआ नहीं है, पूरे वीडियो में ये मूव कर रहा है। तो ये करने के लिए हमको अपने कीबोर्ड पर एल्ट दबाना है और इस वॉच जैसे आइकन पर माउस से क्लिक करना है। एल्ट को दबाए रखना है और अपने माउस से इस वॉच पर क्लिक कर देना है, जिससे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी है। अब इतनी सारी चीजों को देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपको कुछ कोड्स लिखने हैं। ये कोड्स आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो वहां से जस्ट आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर भी वो कोड लिख के बता देता हूँ। तो वो कोड है लूप आउट कोष्टक पीरियड एस और पिंग पोंग। लूप आउट में यो आउट का जो ओ है वो कैपिटल है, तो यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल का ध्यान जरूर रखना। अगर आप कंफ्यूज हो तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट से ये कोड कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। अब जैसे ही आप ये कोड टाइप कर लो उसके बाद अपने माउस से कहीं पर भी खाली जगह पर क्लिक कर देना है।
सपोज मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड भी आ चुका है एंड हमारे की फ्रेम्स है वो भी सेम टू सेम। बस यहाँ पर एक चीज अलग है, जो हमारे बाकी कीज के जो ये पोजीशन और स्केल के नंबर है वो सब ब्लू है, बट यहाँ पर ये रेड हो चुके हैं। अब ये रेड इसलिए हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हमने अपने हिसाब से कुछ छेड़छाड़ की है। तो अब इतना करते हैं, अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए हमारे कैरेक्टर का जो हेड है वो कंटिन्यूस प्ले होते जा रहा है विथआउट एनी की। बस हमने शुरुआत में यहाँ पर ये 2 ही की लगाई है, उसके अलावा आगे कहीं पर भी की नहीं लगाई है। बट इस कोड की वजह से, बट हमने ये कोड डाला है इसकी वजह से यहाँ पर हमारे कैरेक्टर का जो हेड है वो प्रॉपर मूव होता रहा है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कुछ उस वीडियो की तरह ही सेम बन चुका है, बस इसमें कुछ एलिमेंट की जरूरत है। तो वो तो हम प्रीमियर प्रो में भी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में वो करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो वीडियो मैंने आफ्टर इफेक्ट से एक्सपोर्ट करा था उसको मैंने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर लिया है। अगर मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल ही नॉर्मल। तो अब एलिमेंट सेट करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पर डालने होंगे। फटाफट से कुछ एलिमेंट्स डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड सेम ही एलिमेंट डाल दिए हैं, क्योंकि अलग अलग डालने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अब इसको आप अच्छे से टाइम देकर अच्छे से एडिट कर सकते हो। फिलहाल मैंने जल्दीबाजी में सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब किया है, बट आपको मेन वीडियो एडिट करते टाइम कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आराम से एडिट करना है, प्रोफेशनल एडिट करना है और क्लाइंट को खुश कर देना है। बाकी अगर तो इतना आप समझ गए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Free audio post production by alphonic.com